नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 22 पे चल रहा है। चलो चलो काम करेंगे, काम करें। बुक एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, पूरी की पूरी एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों को आता है, हम सिर्फ इक्वेशन बनाकर देंगे आप लोगों को, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर्स के डिफरेंस की बात की। लेट कर लिया हमने, लेट फर्स्ट नंबर, पहला नंबर हमने x मान लिया, और लेट कर लिया सेकंड नंबर, दूसरा नंबर हमने y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर इज कितना? 26। डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर इज 26। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा है। कौन है बड़ा? देखो जरा ध्यान से, x बड़ा है और y छोटा है, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से मेंशन कर देता हूँ कि जो मेरा x है वो बड़ा है और जो मेरा y है वो छोटा है। मतलब लिखने को मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता था, लार्जर नंबर x स्मॉलर नंबर y लिख सकता था मैं ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों नंबर्स के का जो डिफरेंस है वो 26 है। ये बनी मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए क्या बोला गया, आगे बोल रहे हैं वन नंबर इज, मतलब जो आपका पहला नंबर है, वन नंबर यानी x इज मीन्स इज इक्वल टू वन नंबर इज 3 टाइम्स, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई द अदर, दूसरे का 3 गुना। दूसरा नंबर कौन सा था? मतलब x इज इक्वल टू 3y। अब x इज इक्वल टू 3y आपके पास आ गया, x की वैल्यू तो निकल ही चुकी है 3y। सब्स्टिट्यूशन मेथड ही कर रहे हो आप, इसको किस में पुट कर दोगे? पुट इन 1, x की वैल्यू 3y, जहाँ पे x है क्या भर दोगे? 3y। तो x की जगह पे हमने 3y भरा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू कितना? 26। 3y में से y गया तो कितना बचा? 2y इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू 26/2, कैंसल आउट किया तो कितना मिला? y हमें मिल गया 13। अब जब y की वैल्यू निकल गई, इस y की वैल्यू को किस में भर देते हैं? ये x इज इक्वल टू 3y इक्वेशन नंबर 2 है। चाहे पहले में भर लो चाहे दूसरे में भर लो, दूसरे में भरना इजी हो जाएगा। y 13 है तो x कितना बन गया? x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई y कितना? 13। तो x हमारे पास कितना हो गया? 13 3 का 39। लीजिए x आ गया 39 और y हमारा आ गया 13। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, तो इतना ही था बस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड का सेकेंड पार्ट देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? अच्छा, एक हम लार्जर एंगल कंसीडर कर लेते हैं। लार्जर एंगल लेट कर लिया हमने, एक हमारे पास लार्जर एंगल है और हमने लेट कर लिया एक हमारे पास स्मॉलर एंगल है। लार्जर एंगल x और स्मॉलर एंगल y। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। ये उन्होंने लैंग्वेज में कुछ बोला हुआ है हमें। पहले एक वर्ड यूज हुआ सप्लीमेंट्री, वो समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल्स का जो सम होता है ना, x प्लस वाई, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल बोले जाएं तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे? जिन दो एंगल्स को प्लस करो तो कितना मिल जाए? 180 डिग्री मिल जाए, ठीक है। जैसे सपोज मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मेरा ये वाला एंगल है बच्चों 100 और मेरा ये वाला एंगल कितना हो गया? 80। तो देखो सप्लीमेंट्री है कि नहीं है? 100 प्लस 80 करोगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल्स होते हैं? जिन दो एंगल्स को प्लस करके कितना मिल जाए? 180 मिल जाए। तो ये मेरी बनी इक्वेशन 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल कौन है मेरा? x। जो लार्जर एंगल है वो कभी स्मॉलर एंगल के बराबर नहीं हो सकता। बड़ा वाला एंगल और छोटा वाला एंगल बराबर नहीं हो सकते। तो छोटे वाले को अगर इसके बराबर करना है तो कहते हैं इसमें एक्सीड करो। एक्सीड का मतलब होता है प्लस करो, और कितना प्लस करो? एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। स्मॉलर एंगल में एक्सीड करो कितना? 18। तो स्मॉलर एंगल और लार्जर एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे।
ये फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड आराम से बन गया हमारा। x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी, y प्लस 18, किस में पुट कर दोगे, पुट इन 1। तो ये 1 में जो x दिख रहा है, इस x की जगह पे कौन आ गया, y प्लस 18, और साथ में यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, y इज इक्वल टू 180। तो बच्चों y प्लस y कितना हुआ, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। 2y इज इक्वल टू 180 प्लस 18 उधर जाकर माइनस 18। 2y इज इक्वल टू 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 1 गया तो 6, और यहाँ पर आया 1। तो y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 का 16, 2 1 का 2, y कितना निकला 81। अभी जो y मैंने निकाल लिया इसको पुट करेंगे हम, पुट इन 2, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, यहीं पे पुट करके आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, y कितना देखिए, y है 81, y 81 है, उसमें प्लस कर रहे हैं, क्या प्लस कर रहे हैं उसमें 18। तो हमारे पास x इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 प्लस 1 9, और 8 प्लस 1 9, कितना हो गया 99। तो हमारा x निकल गया 99 और हमारा y निकल गया 81। और अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों एंगल्स को प्लस करके कितना बनना चाहिए, 180। ठीक है, तो आपका एक बना 81, एक आपका बना 99, 9 और 1 10, 8 1 9, 9 और 1 9 18, कितना हो गया 180 कंप्लीट। तो बन गया सप्लीमेंट्री एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमने पूरा कर दिया, सेकंड पार्ट भी पूरा सॉल्व कर दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। अब बाकियों की सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ी जाएगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगा सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट बच्चों। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। एक क्रिकेट टीम के कोच साहब ने 7 बैट्स परचेज किए, 6 बॉल परचेज करी और पेमेंट कितनी करी 3800। लेटर शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अगर कभी समझ में ना आए ना क्या करना है, जो चीज़ फाइंड करने के लिए बोली जाती है ना उसी को लेट कर लेना है। क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक, तो हमने लेट कर लिया, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट की कॉस्ट हमारे पास ₹x। लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल की कॉस्ट हमारे पास कितनी होगी y, ₹y। ठीक है, अब देखिए कितने बैट परचेज किए, 7 बैट और 6 बॉल्स। बैट कितने परचेज किए 7, तो 7 बैट की कॉस्ट क्या होगी 7 मल्टीप्लाई x। बॉल कितनी परचेज करी हमने 6 बॉल परचेज करी और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है y, और टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ रही है 3800। ये बनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेटर शी बेस 3 बैट्स, बाद में उन्होंने 3 बैट परचेज किए, 3 बैट परचेज किए 3x, और 5 बॉल्स परचेज करी 5y, और पेमेंट करी 1750। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। इतना डन। अब फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या करोगे, वैल्यू निकाल के छोड़ दूंगा बस मैं। फर्स्ट इक्वेशन से क्या करोगे, एक वैल्यू निकालोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है सारा क्वेश्चन, किसी एक को परली तरफ लेके जाना है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, जिसको मर्जी ले जाओ। अगर मान लो कोई नेगेटिव होता तो नेगेटिव को ही उधर लेके जाते, जिसको मर्जी लेके जा सकते हो भाई। किसको लेके जाएं, 7 को x की y को, चलो y को ले जाते हैं। 7x इज इक्वल टू 3800 प्लस 6y इधर आया तो माइनस 6y, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय कौन हो गया हमारे पास 7। इसको मार्क क्या कर दिया 3। अब ये जो x की वैल्यू निकाली इसको किस में पुट करना है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इस x की जगह पर आपने ये वैल्यू भर देनी है और फिर कैलकुलेशन कर लेनी है। मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करना है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट पे चलें। फोर्थ पार्ट देखिए, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक टैक्सी में सवार होके जा रहे हैं हम, और टैक्सी वाले ने ना चार्जेस फिक्स रखे हैं। अब जो चार्जेस फिक्स हैं वो लेट कर लो, लेट फिक्स्ड चार्ज। जो फिक्स चार्ज वो हमसे ले रहा है कितना ₹x या x रुपीस
रुपीज़ एक्स वो हमसे चार्ज कर रहा है कि भाई यहाँ से लेकर आपने 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक जाना है तो आपको एक्स रुपीज़ देने ही पड़ेंगे। अब मैं उसको बोलता हूँ भैया थोड़ा सा और आगे ले जाओ, तो वो क्या करेगा, फ्री में लेके जाएगा? नहीं, क्या करेगा वो चार्जेस लेगा मेरे से आगे। तो टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105। मैंने उसको बोला भैया 10 किलोमीटर आगे लेके जाना, वो कहेगा भाई साहब 10 किलोमीटर आगे जाना है तो 105 रुपये दे देना। कितने? 105 रुपये। फिक्स चार्जेस तो हैं, उस फिक्स चार्जेस के अलावा कितने रुपीज़ ले रहा है वो मेरे से? 105 रुपये। क्यों ले रहा है 105 रुपये वो? क्योंकि मैंने उसको बोला 10 किलोमीटर आगे लेके जाना। 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद मैं उसको बोलता हूँ भैया 15 किलोमीटर और आगे ले जाओ। पहले 10 बोला मैंने, अब क्या बोला मैंने? तो अब वो मेरे से और ज़्यादा चार्जेस लेगा, क्योंकि 10 के 105 लिए तो 15 किलोमीटर में उसको बोल रहा हूँ और आगे जाना है, तो वो कहता है सर 155 रुपये दे दो, 155 रुपीज़ दे दो आप मेरे को। ठीक, तो अगर मैं उसको एडिशनल डिस्टेंस कवर करवा रहा हूँ और आगे लेके जा रहा हूँ तो मेरे से क्या लेगा? एडिशनल चार्ज लेगा। ये तो कौन सा चार्ज हो गया? फिक्स चार्ज। ठीक है, जैसे यहाँ से वर्कशॉप चौक तक के चार्जेस फिक्स हैं ऑटो वाले के, ठीक है, सब जो भी जाएगा सेम चार्जेस लेगा। पर जब वर्कशॉप चौक से बस स्टैंड जाना है तो क्या होगा? चार्जेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक तो हमारे पास हो गए फिक्स चार्ज और एक हमारे पास हो गए एडिशनल चार्जेस। ठीक है, लेट कर लिया हमने कि जो हमारे एडिशनल चार्जेस हैं वो ₹y हैं। ये एडिशनल चार्जेस किसके लिए हैं? एडिशनल डिस्टेंस कवर करेंगे तो। ठीक, इक्वेशन देखिए कैसे बनेगी। मैंने डिस्टेंस कवर करना था x यूनिट, ठीक है, फिक्स चार्ज है मेरा कितना? x, जितना मैं उसको आगे लेके जा रहा हूँ x रुपीज़ वो मेरे से ले रहा है। फिर उसको मैंने बोला कि सर 10 किलोमीटर और आगे ले जाओ। कितने किलोमीटर और आगे ले गया उसको मैं? 10 किलोमीटर और आगे ले गया मैं। तो 10 किलोमीटर अगर मैं उसको और आगे लेके जा रहा हूँ तो 10 किलोमीटर के लिए चार्जेस फिक्स है। कितने रुपीज़ मेरे से ले रहा है? और वो कहता है जी 105 रुपीज़ दे दीजिए। ये इक्वेशन 1। अब अगले दिन फिर मैं घर से निकला, चार्जेस फिक्स है, और अब अगले दिन मैंने उसको बोला जी आपने मेरे को 15 किलोमीटर आगे लेके जाना है, 15 किलोमीटर आगे लेके जाना है। तो पहले तो 105 लिए थे, अब कितने चार्जेस ले रहा है वो? 155। इक्वेशन 2। इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करोगे कौन से मेथड से? तो ठीक है, पहली इक्वेशन में से वैल्यू निकाल देते हैं। फ्रॉम 1 में से x की वैल्यू निकाल लो, कितनी बनी? 105 प्लस 10y इधर आकर क्या हो गया? -10y। ये बना दी इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो x की वैल्यू है किसमें भरनी है? सेकंड इक्वेशन में। ये तो इजी हो गया, इस x की जगह पे क्या भरोगे? 105 माइनस 10y, 15y में से 10y गया तो 5y रह गया, और प्लस 105 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। ये इजिली वैल्यू आ जाएगी y की, और जब y की वैल्यू आ जाए तो इक्वेशन 3 में भर के क्या निकाल लेना? x निकाल लेना। ठीक है, ये था बच्चों फोर्थ पार्ट, इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। 2 पार्ट रह गए बस हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर अभी कर देते हैं बस, अब 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने दो बस पहले, ठीक है, फिर करते हैं। 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होती है, पहले ये समझ लें। ठीक है बच्चों, पहले तो मैंने लेट ही कर लिया यहाँ पर कि न्यूमिनेटर मेरा क्या है? न्यूमिनेटर है मेरा x, और लेट कर लिया मैंने कि मेरा डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर है मेरा y। जो नंबर ऊपर होता है उसको न्यूमिनेटर बोला जाता है, और जो नंबर नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, और इस पूरे के पूरी टर्म को बोला जाता है फ्रैक्शन। इस पूरे को बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो न्यूमिनेटर हमने लेट कर लिया x, डिनोमिनेटर हमने लेट कर लिया y, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी सीधे? फिर फ्रैक्शन बनेगी x अपॉन y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सुनिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं वो। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कहते हैं जो भी आपकी फ्रैक्शन है ना x अपॉन y, ये क्या बन जाएगी? 9/11। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, बोर्ड पे देखना सबने। फ्रैक्शन x बाय y क्या बन जाएगी? 9/11। कब बनेगी 9/11? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप 2 को न्यूमिनेटर में भी ऐड कर देते हो और डिनोमिनेटर में भी ऐड कर देते हो, तो फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया तो फ्रैक्शन क्या बन गई? 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशंस बनानी हमने,
मैंने स्टार्टिंग में बोला था इक्वेशंस बनाने का खेल है सारा, जिसने इक्वेशन बना ली वो सब्स्टिट्यूशन लगा लेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, x को इससे मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 11x, 11 2 का 22। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, y को 9 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान रहे बीच में इक्वल टू है, हमने इक्वल टू डाल दिया। y को 9 से किया 9y, 2 को 9 से किया 18, xy वाले एक तरफ 11x प्लस 9y इधर आकर क्या हो गया माइनस 9y, 18 एज इट इज, प्लस 22 उधर गया तो माइनस 22, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 22 में से 18 निकाले -4। ये बनी इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अब क्या ऐड करने को बोला 3, पहले 2 बोल रहे थे, अब कहते हैं न्यूमिनेटर में भी 3 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दो। तो कहते हैं आपकी फ्रैक्शन जो है इट बिकम्स 5/6, क्या बन जाती है 5/6, तो फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6। दोबारा फिर डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, 6 को x के साथ किया 6x, 6 3 का 18, y को 5 से किया 5y और 3 5 का 15, तो ये हो गया 6x प्लस 5y इधर आकर -5y और ये 15 एज इट इज, प्लस 18 इधर आकर माइनस 6 में से 5 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 18 में से 15 गया -3, इक्वेशन नंबर 2। आगे क्या करोगे, इसमें से वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ पर आपने बोला फ्रॉम 1 से क्या वैल्यू निकल रही है 11x इज इक्वल टू -4, -9y परली तरफ जाएगा तो +9y, x इज इक्वल टू -4 + 9y डिवाइडेड बाय 11। इस वैल्यू को किस में पुट करोगे सेकंड में, तो इसको थर्ड मान के छोड़ देते हैं और बोल देते हैं पुट इन 2। करो 2 में पुट, छोड़ दूँ, कर लोगे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, 5th पार्ट। आगे देखिए नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, ये एक्सेस खत्म हो रही है। 6th पार्ट बच्चों, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 2 लोगों की बात हो रही है, एक जैकब है और एक सन है, ठीक है। मतलब जो जैकब है वो फादर है और सन का नाम तो बताया नहीं, तो उसका बेटा है ये, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया यहाँ पर, लेट एज ऑफ जैकब बोल लो या फादर बोल लो, जैकब बोला है तो जैकब ही बोल देते हैं। मान ली जैकब की एज x है और मान ली लेट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की उम्र क्या मान ली हमने y। क्या पिता की उम्र और बेटे की उम्र बराबर हो सकती है, कभी भी बराबर नहीं हो सकती, पिता की उम्र ज़्यादा होगी और बेटे की उम्र कम होगी। अब स्टेटमेंट सुनिए ध्यान से, ये एक वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है हैंस। क्या वर्ड यूज़ हो रहा है हैंस। हैंस का मतलब होता है भविष्य में, फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, ठीक है। तो जब भी कभी फ्यूचर की बात की जाती है तो प्लस लगता है कि माइनस लगता है, प्लस, फ्यूचर में प्लस लगता है। मतलब अगर हैंस वर्ड लिखा जा रहा है तो क्या लगेगा प्लस। अब क्या बोला उन्होंने 5 years हैंस, मतलब आज से 5 साल बाद, 5 साल बाद। तो जब 5 साल की बात मैं करूंगा 5 साल इधर भी होंगे और 5 साल इधर भी होंगे, दोनों तरफ 5-5 साल होंगे। आज से 5 साल बाद जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। 3 times करना है मैंने, अब 3 टाइम। अब आपने स्टार्टिंग में बोल दिया था सर पिताजी बड़े हैं बेटा छोटा है, तो जो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा वो किसको करूंगा, बड़े वाले को कि छोटे वाले को, छोटे को करेंगे तभी तो बड़े के बराबर आएगा। तो बेटे की उम्र कितनी कर दी उन्होंने 3 times। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 year हैंस, 5 साल इधर बढ़ाओ 5 साल उधर बढ़ाओ, जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन, अपने बेटे का 3 गुना रहेगा वो 5 साल के बाद। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना x + 5 इज इक्वल टू 3y और 3 5 का 15। तो x y वाले इकट्ठे किए, प्लस 3y इधर आकर क्या हुआ -3y, 15 एज इट इज, प्लस 5 उधर जाकर -5, x - 3y 15 में से 5 गया तो कितना, ये बनी इक्वेशन नंबर 1। आप चाहो तो यहाँ से वैल्यू साथ ही में निकाल लो, फ्रॉम 1 क्या वैल्यू निकली x इज इक्वल टू 10 + 3y, और इसको क्या नाम दोगे आप थर्ड। मैंने पहले लिख दी थर्ड, अभी सेकंड लिखी नहीं है मैंने, ठीक है। चलो अभी नहीं लिख रहे थर्ड, पहले सेकंड बना लेते हैं फिर थर्ड लिखते हैं, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन देखिए,
5 years ago, एगो का मतलब पहले, ठीक है, 5 साल पहले। अब यहाँ पे पहले 5 साल बाद था, अब कितना हो गया, पहले हो गया 5 साल पहले। 5 years ago जेकब एज वाज 7 times। अभी पहले कितना टाइम था, अब कितना टाइम बोल दिया, 7 टाइम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ तो 5 साल इधर होंगे तो 5 साल उधर भी होंगे। 5 साल पहले अगर आप पीछे इधर जा रहे हो तो 5 साल पीछे इधर भी जाओगे। तो जो जैकब की एज है ना, वो उसके सन की एज का कितने टाइम है, 7 टाइम है। पहले 3 टाइम था, फ्यूचर में कम और पास्ट में ज़्यादा, ठीक, 7 टाइम। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई वाई कितना हो गया, 7 5 का 35, x प्लस 7 वाई इधर आया तो माइनस, और ये माइनस 35 यहाँ पर पड़ा हुआ है, और माइनस 5 इधर आकर क्या हो गया, प्लस x माइनस 7 वाई, 35 में से 5 निकाले माइनस 30, ये बनी इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 में से आपने x की वैल्यू निकाली तो वैल्यू क्या निकली, माइनस 3y, उधर जाकर क्या हो गया, प्लस 3y, और इसको क्या नाम दे देते हो, इक्वेशन 3 नाम दे देते हो, ठीक है। और इसको किस में पुट कर रहे हो आप, पुट इन 2, दूसरी इक्वेशन यही है, इसी में पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी, 10 प्लस 3y। चलिए जाते जाते इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। x की जगह पे हम क्या भरने वाले बच्चों, 10 प्लस 3y। तो इस x की जगह पर मैंने 10 प्लस 3y भर दिया, साथ में क्या, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो प्लस 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 30 और माइनस 10। माइनस 7 में से 3 बार निकाले तो माइनस 4y, 7 में से 3 गया तो 4, 7 बड़ा था साइन माइनस का, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ गया, y इज इक्वल टू 10। मतलब जो बेटे की उम्र है, बेटे की उम्र कितनी, 10 साल। अब पिता की उम्र पता करते हैं, ठीक है। अभी जो वैल्यू निकाली हमने इसको किस में भरेंगे, पुट इन थर्ड में। फ्रैक्शन में होती तो किस में भरते, फिर फर्स्ट में भरते, बस, ठीक है, ये याद रखना है। तो थर्ड में भर देते हैं, पुट इन 3, थर्ड में भरा तो ये हुआ हमारे पास x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, 3y कितना है, 10 है, x इज इक्वल टू 10 और 3 10 का 30, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 40। मतलब पिताजी कितने साल के, 40 साल, और बेटा कितने साल का, 10 साल। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। लास्ट में लिख दो एज ऑफ फादर या जैकब्स एज, जैकब्स एज, जैकब की एज कितनी होगी, 40 ईयर्स, और सन की एज, बेटे की एज होगी 10 ईयर्स, ठीक है जी। इतना डन। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 खत्म हुई। इस पूरी एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगना है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की स्टेटमेंट बनी बनाई है, उसको हमने नहीं छेड़ा, और क्वेश्चन नंबर 3 की सारी इक्वेशंस हमने बनाई हैं। अब ये सारे क्वेश्चन आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके आने, ये होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है।